देव का पुत्र श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन चरणारविंदों में मेरा शत शत वंदन अभिनंदन। परम पूज्य परमानंदीय प्रातः समरणीय पूज्य गुणी देव के चरणारविंदों में मेरा शत शत वंदन अभिनंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, बच्चों, मैं पूज्य गुंडी में के समक्ष रहकर जो ज्ञान ग्रहण कर रही हूँ आप लोगों को सुनाने का प्रयास करती हूँ। कहते हैं कि आजकल इंसान के जीवन में समस्याएं ज्यादा आ गई। इंसान का मन ज्यादा परेशान रहने लग गया, इंसान का मन ज्यादा दुखी रहने लग गया। क्यों? क्योंकि इंसान के मस्तिष्क में एक बात बैठ गई है कि समस्याएं बढ़ती जा रही है, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी समस्या का समाधान होता है तो तीसरी समस्या खड़ी हो जाती है। इस तरह से आज का जो इंसान है वो देखने में तो चलता फिरता दिख रहा है, लेकिन वो भीतर से अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका। बिल्कुल आजकल का इंसान बिल्कुल थक चुका है, बिल्कुल हार चुका है, बिल्कुल निराश हो चुका है। अपनी जिंदगी से कई व्यक्ति ऐसे हैं कि अपनी जिंदगी से वो हार भी हो गए, इतने निराशाजनक आजकल का व्यक्ति हो गए। क्या महापुरुषों के जीवन में कष्ट नहीं आए? आप सबसे सवाल है कि हमारे जो महापुरुष हुए हैं, मान लीजिए श्री राम जी हुए हैं, क्या उनके जीवन में कष्ट नहीं आए? हम पढ़ते हैं जिनके विषय में टीवी में कई बार सीरियल भी आते हैं, हम वो भी देख चुके हैं। तो क्या उनके जीवन के अंदर सिर्फ सुख ही सुख थे? उनके जीवन में दुख नहीं था? था कि नहीं था? उनके जीवन में भी दुख था। क्या दुख था? कि उसी दिन उनको राज्य में तिलक होने वाला है, वो राजकुमार थे और राजकुमार से क्या बनने वाले हैं? राजा बनने वाले हैं। सारी नगरी प्रसन्न है, अयोध्या नगरी प्रसन्न है, नगर के वासी प्रसन्न है, श्री रामचंद्र जी खुद प्रसन्न है, माता पिता प्रसन्न है कि क्या होने वाला है? राज्य तिलक होने वाला है, राजकुमार राम राजा राम बनने वाले हैं। इतने आनंद के गीत गा रहे हैं, मंगल के गीत गा रहे हैं, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं और एकाएक क्या हो गया था? कहां तो उनके कदम राजगद्दी की तरफ जाने वाले थे और कहां उनके कदम कहां गए? वनवास की तरफ। श्री रामचंद्र जी का जीवन हमने कई बार सुना है, कई बार देखा भी है टीवी में, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी जिंदगी से हार जाते हैं।
देख लो, सबके सब क्या है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात से दुखी ही है। कहते हैं कि हम महापुरुषों के बारे में सुनना पसंद करते हैं, महापुरुषों की बातें करना पसंद करते हैं, महापुरुषों के बारे में टीवी में देखना पसंद करते हैं, लेकिन ये चीजें हम ग्रहण नहीं करते कि जब भी कोई दुख आए, कोई तकलीफ आए, कोई समस्या आए, तो हर एक समस्या के पीछे समाधान छिपा होता है। इस बात को अगर दिल में बिठा लेंगे तो हम ज्यादा दुखी नहीं होंगे। समस्याएं हर किसी के जीवन में आती है, चिंता हर किसी को होती है, कष्ट हर किसी के जीवन में आता है। कहते हैं महापुरुष के जीवन के अंदर इतने कष्ट आते हैं, इतने कष्ट आते हैं कि हमारे जीवन में तो कोई कष्ट है नहीं। मीरा ने क्या किया था, क्या कष्ट आया था मीरा को कि उसके देवर ने उसको जहर का प्याला दिया और मीरा ने क्या किया, गिर दिया था। क्या किया था बोलो, वो जहर का प्याला उसने हाथों में लिया और अपने कान्हा का नाम लिया, श्री कृष्ण का नाम लिया, और वो जहर का प्याला गड़ागड़ करके पी गई। क्यों? क्योंकि उसको भरोसा था भगवान पर, उसको भरोसा था भक्ति पर। उसको ये नहीं था कि समस्या आ रही है तो मैं रोऊं, मैं भगवान को कोसूं, मैं भगवान को उल्टा सीधा बोलूं। उसको अपने भगवान की भक्ति पर भरोसा था, उसको अपने भगवान के ऊपर भरोसा था। उनके महापुरुषों के जीवन में समस्या आती है तो वो हंसकर उसका समाधान निकालते हैं। हम आज अपने जीवन में दुखी इस वजह से हैं क्योंकि हम समाधान को खोजते नहीं और दुखों के लिए रोते रहते हैं। अगर प्रसन्न रहना चाहते हो, अगर अपने जीवन में खुशी लाना चाहते हो, अगर आनंद पाना चाहते हो, तो कोई भी समस्या आए परमात्मा का शुक्रिया अदा करो कि हे भगवान मुझे ये समस्या दी, क्योंकि समस्या हर किसी के जीवन में भी नहीं आती। समस्याएं जब हम झेलेंगे तो धीरे धीरे हम भी महापुरुष बन जाएंगे। जब जीवन में समस्याएं परमात्मा से कहो, हे भगवान मेरे जीवन में समस्या आई है, मुझे इतनी शक्ति देना, मुझे इतनी हिम्मत देना, मुझे इतना धैर्य भर देना कि हे भगवान इस समस्या का मैं क्या कर सकूं, हंसते हंसते समाधान कर सकूं। जब भी जीवन में समस्या आए रो मत, भगवान को कोसो मत, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखो, भगवान के ऊपर भरोसा रखो कि ये समस्या अगर हमारे जीवन में आई है तो एक ना एक दिन इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, आनंद में रहिए। बड़ी कमी हो गई है आजकल के इस संसार के अंदर स्माइल की, मुस्कुराहट की बहुत कमी हो गई है। जब भी हम किसी को देखते हैं तो चेहरा क्या होता है, बिल्कुल लटका होता है। जब भी किसी को देखो तो चेहरा बिल्कुल लटका है। आजकल तो बच्चे की टेंशन हुई, बच्चों को अपने खाने की टेंशन, पीने की टेंशन, माँ नहीं सुनती, बाप नहीं सुनता, कोई कुरकुरे मांग रहा है वो नहीं मिलता, टॉफी मांग रहा है वो नहीं मिलता, चॉकलेट मांग रहा है वो नहीं मिलता। बच्चों को टेंशन, बड़ों को टेंशन, बुढ़ों को टेंशन, सबकी टेंशन के अंदर घुसे हुए। चिंताओं को छोड़ दो, टेंशन को छोड़ दो। अगर भगवान को मानते हो, भगवान को
भगवान महावीर स्वामी जी के चरणारविंदों में मेरा शत शत वंदन अभिनंदन। परम पूज्य परमानंद प्रातस्मरणीय मेरी आस्था के आयाम, मेरी भावना के भगवान परम पिता परमेश्वर महाराध्य गुरुदेव मम जीवन निर्माण के संयम जीवन के महान मार्ग पर चलाने वाले, नव जीवन प्रदान करने वाले मेरे जीवन नैया की खिलैया पूज्य बड़ी मैया के चरणारविंदों में असीम असीम आस्था के साथ वंदन नमन करने के पश्चात उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, मुमुक्षु आत्माओं, भव्य जीवन, अभी अभी हम श्रवण कर रहे कि समस्या हर जीवन में आती है, क्योंकि जिस जीवन में समस्या नहीं वो जीवन जीवन नहीं। क्योंकि वही वाली बात, जिस जिंदगी में परीक्षा ना हो वो जिंदगी जिंदगी किस काम की। जिस स्कूल के अंदर बच्चे तो आते हैं परंतु मास्टर नहीं आते, अगर मास्टर आ भी जाते हैं तो उनकी सालाना परीक्षा नहीं लेते, और परीक्षा ले भी लेते हैं तो उन्हें पास नहीं करते, और उन्हें पास नहीं करते तो वो अगली क्लास तक पहुंच नहीं पाते। इसलिए जिंदगी में भी परीक्षाओं का आना बड़ा जरूरी है। और कहते हैं जो सच्चा भक्त होता है, जो सच्चा भगवान बनने के लिए आता है, क्योंकि कहते हैं जिन्होंने भी अपने आप को भगवान कहलाया है, आज हम जिन्हें भगवान कह रहे हैं वो भी पहले इंसान थे, वो भी हमारी ही तरह मानव थे, उनके भी हमारी तरह ही भाव विचार थे। बस फर्क इतना था कि हमारी कथनी कुछ है और करनी कुछ है, यानी हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। परंतु जो हमारे भगवान बने, जो अपने समय में इंसान थे, उन्होंने जो कहा वो करके दिखा दिया, जो कहा वो करके दिखा दिया। ये नहीं कि आज कहा और कल को कर गए, यानी वो अपने जवान के पक्के, जो जवान से बात निकल गई सो निकल गई। अगर किसी को अपना राज्य भी देना पड़ा तो झिझके नहीं, अपना राज्य भी अगर देना पड़ा तो पीछे नहीं हटे। हमारी तरह की आज कुछ कह दिया, यानी आज हमने दान देने की बात की, मन में आया चलो आज हम दान दे दें, 500 रुपए दान देने लगे, और इतने में दूसरा व्यक्ति साथ जो खड़ा था कहने लगा, अरे 500 रुपए दे रहे, पागल है क्या? अरे इन लोगों का काम तो मांगना है, ये लोग तो मांगते रहते हैं, जब देखो झोला उठाए पर्ची उठाए चले आते हैं, मांगते रहते हैं। अरे कब तक इनकी पर्चियां कटवाए, कब तक दान दे? अरे भैया तेरा भी परिवार है, बाल बच्चे हैं, क्या जरूरत है 500 रुपए देने की? इन्हें टरकाना ही तो है, इन्हें टरकाना है, इन्हें यहाँ से हटाना है, इन्हें भगाना है। दो, अरे दे दे यार 100 रुपए दे दे, और इन्हें यहाँ से चलता है। यानी जब दान देने की बात आए तो सरका दिया जाता है, टरका दिया जाता है। परंतु जब प्रभु से मांगने की बात आती है, जब अपने दातार से मांगने की बात आती है, जब उसे लेने की बात आती है, तो प्रभु से क्या क्या मांग लेते हैं। उस समय प्रभु से कभी छोटी चीज नहीं मांगते, उस समय प्रभु से बहुत बड़ी चीज मांगते हैं। जैसे एक बुढ़िया माँ भगवान की भक्ति करती है, भगवान को बड़ा मानती है, बड़ी दरिद्रता स्थिति है, बड़ी परेशान है, बड़ी दुखी है, लेकिन चलो प्रभु का नाम लेती रहती थी। दुख था, लेकिन उस दुख में भी प्रभु को याद करती रहती। ऐसे अवस्था में भी उसने प्रभु का साथ नहीं छोड़ा, और एक दिन तो न जाने क्या मन में आ गया, आज तो मैं जाप करके तब ही उठूंगी, आज ये आसन से तब हिलूंगी जब मेरे प्रभु तेरा दीदार हो जाएगा, जब मेरा भगवान तेरा दर्शन हो जाएगा तो यहाँ से हिलूंगी, अन्यथा हिलूंगी नहीं। चलो जी, कहते ऐसी उसने भक्ति
किया, रटना शुरू किया, रटती रटती जा रही है, अपने प्रभु का नाम जपती जा रही है, भजती जा रही है। काफी समय बीत गया, पूरा दिन निकल गया, लेकिन आज वो मिली नहीं। पूरा दिन बीत गया, रात होने को आ गई, रात भी हो गई, लेकिन बुढ़िया माँ अपने सिंहासन से नहीं गिरी और वहीं पर बैठी है और प्रभु का नाम जपती जा रही है। ना उसे भूख सता रही है, ना उसे नींद आ रही है, ना ही उसे उबासियां आ रही हैं। बस आज तो प्रभु नाम को जपना है। आज मन में आ चुका है कि आज तो भगवान के दर्शन पाने हैं, आज मुझे देव दर्शन करने हैं, उसके बाद ही कुछ होगा। चलो, देव दर्शन की भावना रखी, जपती गई और जपते अर्धरात्रि का समय आ गया, यानी आधी रात। ऐसा समय और ऐसे समय में एक देव प्रकट हुआ और देव कहने लगा, मांगो क्या मांगना है। क्या बोला? मांगो क्या मांगना है। अगर हमारे जैसे भक्त वहां बैठे होते, हम सब लोगों की तरह बैठे होते वहां पे, यानी यहाँ बैठे हैं और देव आ जाए और वो कहे मांग तुझे क्या मांगना है, तो क्या मांगेंगे? बोले मांग तुझे क्या मांगना है, क्या मांगेंगे? कोई कहेगा जी मेरे बच्चा नहीं है, मुझे बच्चा दे दो। कोई कहेगा जी मेरे अपना मकान नहीं है, मुझे मकान दे दो। कोई कहेगा जी दुकान नहीं चलती, मेरे को दुकान चलवा दो। कोई कहेगा मेरे बेटे का ब्याह नहीं होता, मेरे बेटे का ब्याह करा दो। यही मांगेंगे ना हम, क्योंकि हमारी मांग भी इतनी सी है। यानी देने वाला बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन आप लोग जरा सी मांग में अपनी मांग को खत्म कर देते हैं। अब देवता प्रसन्न हो गया, देवता ने दर्शन दिया, कहने लगा मांग बूढ़ी माँ तुझे क्या मांगना है। लेकिन याद रहे बूढ़ी माँ, एक वर मांगना, एक वर से ज्यादा नहीं दे सकता। जो भी मांगना हो एक चीज मांगना और एक ही चीज में वो ही तुम्हें मिलेगी। अब बुढ़िया माँ सोचने लगे, एक ही बात मांगनी है, एक ही चीज मांगनी, क्या मांगू। अब वो अपना दिमाग लगा रही है कि एक बार मांगना है और देव ने कहा जो बोलना एक बार बोलना और जो बोलोगे वो तुम्हें कभी मिल जाएगा, लेकिन दो बार नहीं, एक ही बार देना है। कहते बुढ़िया माँ की बाणिये की बेटी थी, यानी बाणिये की कुड़ी थी, बाणिये की दी थी। अब उसने अपना दिमाग चलाया, बाणिया बुद्धि लगाई और बाणिया बुद्धि लगा के देवता से कहने लगी, ठीक है देवता, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ऐसा दे दो कि मैं अपने इन स्वस्थ आंखों से अपने पड़पोते को चांदी की थाली में भोजन करते हुए देखूं। क्या मांगा? अपने स्वस्थ आंखों से अपने पड़पोते को चांदी की थाली में भोजन करते हुए देखो। यानी उसने एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। यानी गरीब थी, अब चांदी की थाली कब आएगी? जब अमीर होंगे तो चांदी की थाली आएगी। और बेटा ने बेटे के आगे संतान नहीं थी, संतान होगी तो आगे पड़पोता होगा। यानी अपनी लंबी उम्र की कामना भी कर ली, अपनी लंबी उम्र भी मांग ली, अपनी आंखें स्वस्थ भी मांग ली, धन दौलत कौड़ी पैसा भी मांग लिया और अपनी औलाद के औलाद और उसकी भी औलाद मांग ली। यानी एक तीर से उसने क्या किया? कई निशाने बना दिए। तो कहते हैं हम तो वो भिखारी हैं, हम तो वो भिखारी हैं जो दर पर जाकर भी प्रभु से मांगते रहते हैं। कभी देने की बात की? जब भी मंदिर गए, गुरुद्वारे गए, गुरुओं के समीप आए, या आपके जो खेड़े वाले बाबा जी हैं, जब भी उनके पास आते हैं तो क्या करते हैं? मांगते हैं या उन्हें देकर जाते हैं? कहते हम लोग तो ऐसी महान हस्ती हैं, 4 लड्डू चढ़ाते हैं और 4 लड्डू लेकर गए, उसमें भी एक चढ़ाया और 3 वापस प्रसाद कहके, बाबा जी का प्रसाद कहके 3 लड्डू वापस अपने घर ले जाते हैं। यानी देने की बात
झोली फंसा रही है। फिर तो झोली से नीचे भी गिर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कहते इंसान का पेट भर जाता है परंतु पेटी कभी भी नहीं भरती। लेकिन अगर ये बात भक्ति के लिए हो जाए, ये बात आराधना के लिए हो जाए, ये बात साधना के लिए हो जाए, कहते अगर एक माला करने लग जाओ, सिर्फ एक माला करने लग जाओ, उसमें भी उबासी होने लग जाती है, पैर दर्द होने लग जाते हैं, मोटे दर्द होने लग जाते हैं, सर में चक्कर बंध जाते हैं, और कई बार तो नींद की झपकी भी, क्योंकि सत्संग चीज ऐसी है, सत्संग चीज ऐसी है कि वहां पे आए और नींद ना आए। क्योंकि कहते हैं जिस समय कुंभकर्ण को उठाया गया था ना, कहने वाले कहते हैं जिस समय कुंभकर्ण को उठाया और कुंभकर्ण उठा, और जिस समय कुंभकर्ण मृत्यु शैया में पड़ा है तो निद्रा आई और उससे कहने लगी, ये कुंभकर्ण तेरे पास तो मैं 6-6 महीने रहती थी, 6-6 महीने तो मुझे अपने पास में रखता था, मुझे कहीं जाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब तू जा रहा है, अब बता मैं कहाँ जाऊँ? इंद्रा ने पूछा मैं कहाँ जाऊँ? कहने लगा कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस सत्संग में चली जाइए। कहीं जाने की जरूरत नहीं, सत्संग में चले जाइए, क्योंकि सत्संग जिस समय होता है, जिस समय प्रभु का सिमरन होता है, जिस समय भजन कीर्तन होता है, उसी समय तो झंझट 1000 होते हैं, उसी समय मन परेशान होता है, उसी समय नींद भी आने लग जाती है, झटके लगते हैं, और कई बार तो माला हाथ में होती है और सोते गए, उंगली माला चला रही है, आंखें बंद हो रही हैं, और उठते ऐसे माला करनी है, दूसरे वाला हिला दे, उठ जा, दूसरे वाला हिलाता है, अगर कहेगी क्या कर रहे हो, सो रहे हो, हाँ हाँ, आंखें बंद करके हमारी तो सिद्धि लो, यानी आंखें बंद करके अगर कोई पूछे सो रहे बैठे ना ना, आंखें बंद करके सिद्धि लो लगी हुई, अच्छा जी कोई नहीं लगा लो लगती है ऐसी, एक झपकी, 2 झपकी, तीसरी झपकी आई, माला गई और मत्था सीधा जमीन को लगा, तब पूछे सामने वाला कि अब क्या था? तो कुछ ज्यादा ही लो लग गई, इस समय कुछ ज्यादा ही लो लग गई, भगवान जी ने सीधा पटक के मारा, बता रहे कभी भी लो नहीं चाहिए। कमाल है। कहते जो भक्ति करनी होती है उसमें नींद आती है, लेकिन जब प्रभु से मांगना होता है कभी नींद आती, माला करते हुए नींद आती है, माला करते हुए नींद आती है, समय करते हुए नींद आती है, सत्संग सुनते हुए नींद आती है, और कभी कोई धर्म की चर्चा चल रही हो तब नींद आती है, लेकिन नोट गिनते हुए किसे नींद आती है? नोट गिनते नींद आती है? अगर वहां पे नोट गिन रहे हो, धड़ाधड़ नोट गिने जा रहे हैं और बच्चा पास में आए और वो शोर मचाने लगे और वो कहे मम्मी मम्मी क्या कर रही हो, मम्मी क्या कर रही हो, उस समय तो फिर मम्मी का हाल क्या होगा? एक तो वो नोट गिन रही थी, ऊपर से मम्मी क्या कर रही हो, मम्मी क्या कर रहे हो, हिलाया जाए, वहीं से उल्टे हाथ का सीधा करने पट्टी पे जाके पढ़, दिखाई नहीं दे रहा क्या कर रही हो, यानी उसी समय डांट देंगे, फटकार देंगे, बच्चे शोर मचाएंगे, अरे हम तो यहाँ चैन से पैसे भी नहीं गिन सकते, यानी पैसे गिनने के लिए चैन चाहिए, प्रभु आराधना के लिए भागदौड़ चाहिए, प्रभु आराधना के लिए, प्रभु साधना के लिए, प्रभु भक्ति के लिए हमें भागदौड़ चाहिए। उसके अंदर तो फटाफट, जैसे हम यहाँ देखते हैं घनौर के अंदर कि खेड़े वाले बाबा जी जो स्थानक के बिल्कुल पास में है, सब अपने मर्जी के मालिक, जिसको सुबह मन किया सुबह आके बाबा जी के यहाँ पे घंटा बजा दी, जिसका मन किया रात के 10 बज रहे हैं वो कहता हमारी सुविधा हो, बाबा जी तुम्हारी कोई सुविधा नहीं, रात के 10 बजे मन किया 10 बजे आए घंटा बजा के चलो जी बाबा जी को जगा के, यानी रात के 2 बज रहे मन किया आए और 2 बजे घंटा बजा दे, क्योंकि बाबा जी तो फ्री है ना, यानी उनके पास हम अपने समय से जाते हैं, हमारी सुविधा होनी चाहिए, हमारे सुख सुविधा हो। आप स्थानक
तो इस साल आपके सारे मंदिर, क्योंकि इंसानों ने सोच लिया था कि हम भगवान बन गए हैं, अपने अकॉर्डिंग हर एक चीज की व्यवस्था करनी शुरू कर दी थी, हर एक चीज अपने मन मुताबिक चलना शुरू कर दिया था, हर एक चीज में अपने मन मानी शुरू कर दी थी। ऐसे कुदरत का कहर पड़ा कि सारे आपके सिस्टम लोग हो गए। कहते करो ना, यानी मत करो कुछ भी, बस आराम करो, बहुत मेहनत कर ली, बहुत भागदौड़ कर ली, बहुत जिंदगी में भाग लिए, अपनी जिंदगी को तुमने पैसे गिनने के लिए निकाल दिया, लेकिन कभी माला करने के लिए नहीं निकाला। कहते अगर जो सच्चा भक्त होता है ना, जो सच्चा प्रभु का भक्त होगा, जिसके अंदर भक्ति जमी होगी, जिसके अंदर प्रार्थना की भावना होगी, वो कभी भी प्रभु के पास में आकर कभी सुख नहीं मांगेगा, कभी भी सुख नहीं मांगेगा। जो सच्चा भक्त होगा, जो सच्चे प्रभु के प्रति या गुरु के प्रति समर्पित होगा, वो कभी सुख नहीं मांगेगा, क्योंकि कहते सुख में कोई सिमरन नहीं करता, क्योंकि कहा जाता है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे, दुख का है कोई। लेकिन मेरे बंधुओं, हमें तो सिर्फ दुख में सिमरन याद आता है, उस समय याद आता है कि फिर तो चलो जी चलो आज अपने गुरुओं के पास चले, चलो जी चलो आज मंदिर में जाएं, फिर तो नंगे पैर की चौकियां भर देते हैं कि चौकी भरनी है हमने 11 दिन 41 दिन 51 दिन, और वैसे अगर कह दिया जाए मंदिर चले जाओ तो टाइम नहीं, वैसे कह दो स्थानक चले जाओ टाइम नहीं, वैसे कह दो गुरुओं की सेवा कराओ टाइम नहीं। लेकिन दुखी हो उस समय कह भी दिया जाए ना, जिस समय आप बड़े दुखी हो और कोई महात्मा आ जाए या कोई झोला छाप मौलवी बन के आ जाए, झोला छाप पंडित बन के आ जाए, और वो ये कहे तेरे दरिद्र मिट जाएंगे, तेरा दुख समाप्त हो जाएगा, और तुझे रोज नाली साफ करनी है, तुझे रोज नाली साफ करनी है, अपनी गली की पूरी नाली रोज साफ करनी है, इससे तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, इससे तेरी सारी विपदाएं दूर हो जाएंगी, इससे तेरे सारा संकट समाप्त हो जाएगा। तो दिल पे हाथ रख के कहो कि हम नहीं करेंगे। अगर विपदा मिटती हो, दुख मिटता हो, कष्ट मिटते हो, बस ये हो कि सांप पड़ोसी जा बना रहा हो, फिर तो आधी रात में नींद नहीं आनी, क्योंकि अगर सुबह उठ गए पड़ोसी ने देख लिया तो मजाक बनाएगा, मुझ पर हंसेगा, और फिर सोचता अगर हंसेगा तो हंसेगा, करनी है तो करनी है, नाली तो साफ कर रहे, इससे उनका भी तो भला है। यानी वहां पर तो क्या सोचेंगे, अगर नाली साफ कर रहे हैं, कोई देख लो और पूछे क्या कर रहे हो, अरे कुछ नहीं भाई नाली साफ कर रहे हैं, इसमें तुम्हारा भी भला है मेरा भी भला है, अच्छा इसीलिए तो कर रही हूँ, ये इसीलिए कर रहा हूँ। पर अगर जब मंदिर जाना हो, स्थानक जाना हो, वाला फिरानी हो, उस समय अगर आपको कोई पूछ ले कहाँ जा रहे हो, तो क्योंकि कभी मंदिर जाते देखा नहीं, और आज आपके हाथ में या स्थानक आते देखा नहीं, कभी आपको स्थानक की ओर आते हुए देखे, कभी गए नहीं, और आज आते देखे और कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, बस यही जा रही थी, बस यही जा रही थी, कहाँ जा रही थी, नहीं बस वो थोड़ा सा काम था, कोई दिक्कत मैं बाद में मिलती, अभी आ रही बस थोड़ी देर। यानी उससे हम अपने आप बता नहीं पाएंगे कि हम स्थानक जा रहे हैं, या हम मंदिर जा रहे हैं, या हम गुरुद्वारे जा रहे हैं, क्योंकि मन में शर्म है, मन में झिझक है, जा नहीं रहे थे। और ये दुनिया भी याद रखना मेरे बंधुओं, अच्छे के करते की टांगे खींचेंगे, जो गलत करता उसको कोई कहने वाला भी नहीं होता, क्योंकि कहते जो करेगा वही तो भरेगा, जो कुछ करेगा उसे करेगा कौन, जो करेगा उसे ही तो सुनने को मिलेगा, जिसने किया ही नहीं उससे गलती कैसे होगी, और जो करता है गलतियां भी उसी से होती है, जो करता नहीं उससे गलती नहीं होती, क्योंकि उसने कुछ किया ही। इसलिए मेरे बंधुओं, कहते जो सच्चा प्रेमी होता है ना भगवान का, वो सुख आए तो भी आनंद में रहता है, दुख आए तो भी आनंद में रहता है, और बड़े मजे से प्रभु का नाम लेते हुए कहता है सुख ही मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे
के अंदर हवा रहती है, या जब तक उसमें कोई सुई नहीं मार देता या पिन नहीं मार देता, जब तक कि वो ऊपर है। और जैसे उसमें पिन लगी, जैसे उसमें सुई लगी, या जैसे उसमें से हवा निकली, वो गुब्बारा कहा जाता है वापस जमीन पर आकर गिर जाता है। तो कहते हैं मेरे बंधुओं, वो जो सच्चा भक्त होगा वो कभी भी प्रभु से नहीं कहेगा मेरा नाम हो, वो कभी प्रभु से ये नहीं कहेगा मेरी पहचान बने, कभी वो प्रभु से ये नहीं कहेगा कि 4 लोगों में मेरा नाम आए। वो तो सिर्फ ये कहेगा कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे दातार, मुझे दुख मिले और मैं अपने दुखों में इतना मगन हो जाऊं कि मुझे सुख देखने का सुख नसीब ना हो, मुझे सुख देखने का सुख नसीब ना हो, क्योंकि दुखों में मैं तेरे नाम लेते लेते तुझ में इतना मगन हो जाऊंगा, तुझ में इतना मस्त हो जाऊंगा, या तुझ में इतनी मस्त हो जाऊंगी कि मुझे फिर सुख की चाहना क्या है। सुख तो उनको चाहिए जो संसार में ढूंढते हैं, जो संसार में रहते हैं, परंतु जो इंसान भक्ति में रहता है उसे सुख नहीं, उसे आनंद चाहिए होता है, उसे सुख नहीं, उसे आनंद चाहिए होता है। और जो आनंद में आ जाता है, कहते हैं सुख तो दुख में तब्दील हो जाएगा, सुख तो दुख में बदल जाएगा। सुख अगर आया है तो दुख भी उसके पीछे पीछे चलता जाएगा। ये तो दोनों भाई बहन, सुख और दुख, भाई भाई कह लो, भाई बहन कह लो, अगर एक आया है तो दूसरे ने तो आना ही आना है। दुख आया है तो पीछे सुख भी आता नजर आएगा, और आज अगर सुख आया है तो दुख भी आता नजर आएगा। लेकिन कहते हैं सबसे मजे की बात है, उस समय अगर मन में तसल्ली देनी है, उस समय अपने आप को शांत करना है, उस समय अपने आप को धैर्य में रखना है, तो बस एक चीज सोच लेना, ये वक्त है गुजर जाएगा, ये वक्त है गुजर जाएगा, ना वो वक्त रहा है ना ये वक्त रह पाएगा, और आगे का वक्त न जाने कैसा आएगा। इसलिए जो वक्त है, जो समय है, जो इस वक्त है, जो इस पल है, जो इस क्षण है, उस समय में क्या करूं? प्रभु की आराधना करूं, उस समय में प्रभु का नाम ले लूं, क्योंकि क्या पता मेरी अगली सांस, मेरी आखिरी सांस कौन सी हो, अगली सांस में ले भी पाऊं या ना पाऊं। कहते हैं हर घड़ी, हर पल, हर क्षण, हर सांस को आखिरी सांस समझ के जीने लग जाओ, हर सांस को आखिरी सांस समझ के आनंद मनाने लग जाओ, तो देखना आपके जीवन में समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, आपके जीवन की विपदाएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि मरने वाले के साथ समस्याएं नहीं जाती। जो मर जाता है समस्याएं भी नहीं रह जाती हैं। हर समस्या को समझो ऐ समस्या, परंतु जब आपने अपने प्रभु के प्रति ये मान लिया कि प्रभु मेरी हर सांस तेरे सामने हो, मेरी मौत हो तो तू मेरे सामने हो, और मेरा ही इसमें नाम होगा, मेरी इसमें पहचान हो। और सच्ची है ये बात, अगर सच्चे मन से ये बात ढाली जाए, सच्चे मन से अगर इस बात को मान लिया जाए, तो हकीकत कहती हूँ कि उनकी मौत भी तब ही आती है जब उनके प्रभु या उनके गुरु सामने होते हैं। आपको एक सत्य उदाहरण अपने जीवन में अपने सामने हुई घटना को बताती हूँ। मोहाली, जो कोई आपसे दूर नहीं, मोहाली क्षेत्र जो पंजाब में चंडीगढ़ के पास है, वहां पर एक जैन परिवार तो हो, लेकिन वो थे मित्तल परिवार, और जैन धर्म से उनका इतना संबंध था, इतनी ज्यादा आस्था, गुरुओं का नाम लिया है, जपते हैं प्रतिदिन। हमने वहां सन 2007 में चातुर्मास किया, हमारे साथ भी उस परिवार का आज तक भी बड़ा स्नेह। जो बड़े थे पिताजी थे, उनको पैरालाइसिस हो गया, लेकिन उस समय की उनकी सिर्फ एक सूरत थी,
से फोन आया कि पिताजी का स्वास्थ्य काफी बिगड़ गया, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो। उनके परिवार वालों को समझाया कि आपने संधारा दिला। पहले परिवार वाले मानने को तैयार नहीं कि कोई अगर ये कहते अगर पिताजी ठीक हो जाएंगे तो लोग ये ना कहते हैं कि आपने उन्हें जानबूझ के मार दिया। चलो समझाया बुझा, संधारा लिया, संधारा ले लिया, लेकिन उनके श्वास अभी भी नहीं निकल रहे, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, कहते शरीर सुन था परंतु दिमाग में एक चीज थी, मेरे गुरु जब मेरे प्राण निकले, मेरे गुरु मेरे सामने हो। यानी उनकी दिली तमन्ना थी। और हकीकत आपको बताऊं कि उनके बड़े बेटे से बात में कहने लगे, महाराज जी क्या करूं, पिताजी की हालत बड़ी अस्वस्थ है। मैंने भैया को बोला कि आजकल तो नेट का जमाना है, आप ऐसे कीजिए कि आप वीडियो कॉल कर लीजिए और आपके पिताजी को मैं दर्शन दे देती हूँ, मैं भी उनको देख लूंगी और यहीं से उनको मंगल पाठ सुना दूंगी। उन्होंने कहा ठीक है। और कहते हैं और सच्चाई है, उन्होंने वीडियो कॉल की, पिताजी के सामने लेकर आए और मैंने उनको ये कहा कि बाबूजी, पिताजी देखो, आपकी आंखें खोलो और आपके सामने महाराज खड़े हैं, आपके सामने अपने गुरु जी खड़े हैं, आंखें खोलो, दर्शन कर लो। इतना कहा, मंगल पाठ सुनाया, फोन कट किया और 10 मिनट बाद ही ये सूचना आ गई कि उनके प्राण पखेरु हो गए, यानी उनका देवलोक हो गया। तो कहते सच्ची भक्ति किसको कहते हैं? आज के जमाने में भी चमत्कार है कि ये चीज मैं कभी नहीं भूलती कि देखो उनके मन की एक लगन थी, उनके मन में एक भाव था, जब मेरी मौत हो तो मेरे गुरु मेरे सामने हो। गुरु, जबकि उन्होंने गुरु को और बनाए हुए थे, यानी जैन संत थे, लेकिन रूप एक था और उनके दिल में एक चीज थी, मेरे गुरु मेरे सामने हो जब मेरे प्राण तन से निकले। और वो चीज पूरी हुई। तो कहते हैं मेरे बंधुओं, अपनी भक्ति को बढ़ा लीजिए, मांगने वाले मत बनो, देने वाले बनो, दातार बनो, दे दो अपनी समस्याओं को, छोड़ दो सब कुछ और सिर्फ बन जाओ भक्त। कब पता नहीं हमारी आखिरी सांस हो जाए, इसलिए जिंदगी से उठ जाओ, उभर जाओ, अपने आप को उभार लो और प्रभु से एक ही चीज मांगो, इतने दुख इतनी तकलीफ दो, क्योंकि जितने दर्द आएंगे, जितनी तकलीफें आएंगी, प्रभु शुक्रिया अदा तेरा है कि उससे मेरे कर्म इस भव में ही कट जाएंगे। और जितने कर्म इस जन्म में कट जाएंगे, इस भव में कट जाएंगे, तो अगला भव क्या पता मुझे लेना ना पड़े, क्योंकि जिसके कर्म कट जाते हैं उसकी ही मुक्ति हो जाती है। तो कहते अपने प्रभु से सिर्फ मांगो, कुछ मत मांगो। संसार की सुख सुविधाएं तो असुविधाओं में बदल जाएगी। जैसे अभी छोटी साथी जी ने कहा कि कोई भी चीज आपने मांगी, आपकी एक तमन्ना पूरी हो गई तो दूसरी जागृत हो जाएगी। अभी जैसे किसी की शादी नहीं हुई, शादी हो गई, 2, 4, 6 महीने बीत गए, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, तमन्ना होती वो शादी तो हो गई, बच्चा नहीं हो। भगवान है बच्चा दे दो, अगर बच्चा हो जाए, स्वस्थ नहीं हो तो इसको स्वस्थ कर दो, अगर वो स्वस्थ हो जाए तो उसके बाद अगर वो थोड़ा सा तोतला हो तो भगवान जी इसका तोतलापन दूर कर दो। उसका तोतलापन दूर हो गया, उसे स्कूल में डाल रहे हैं, भगवान जी ऐसा करो इससे अच्छा अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए, अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए, लेकिन बच्चा लायक नहीं है उस स्कूल के, लेकिन कहते हैं भगवान जब उसे लायक बना दो। अरे भगवान को अपने अपना नौकर बना के रखो, हमने अपने भगवान को अपना नौकर बना के रखना है कि भगवान के लिए हर एक चीज उनके ऊपर छोड़ते जा रहे हैं। छोड़ना है तो अपने आप को छोड़ो, सर्वस्व दो प्रभु को, तो आपके सारे काम बन जाएंगे। दुनिया का नौकर मत बनाओ, खुद प्रभु के नौकर बन जाओ, क्योंकि कहते हैं प्रभु के अगर नौकर बन जाओगे तो जिंदगी सुधर जाएगी। दुनिया की नौकरी की तो नौकरी करते चले जाओ, नौकरी भी करोगे, डांट भी सुनोगे, लेकिन उस दाता की अगर नौकरी करने लग जाओगे तो किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद आपको क्या कर देगा, ऊपर उठार देगा, आपका स्थान ऊंचा बना देगा। तो कैसे
गए हैं, भक्ति को समझ जाइए और अपने प्रभु को समर्पित हो जाइए प्रभु के प्रति। क्योंकि आप देखिए हमारा भारत देश ऋषि मुनियों का देश है। सबसे ज्यादा मंदिर भी यही है, सबसे ज्यादा गुरुद्वारे भी यही है, सबसे ज्यादा मस्जिद भी यही है, सबसे ज्यादा जैन स्थानक भी यही है, जैन मंदिर भी यही है। यानी भारत सदा ऋषि मुनियों का देश रहा है। तो ऐसे ऋषि मुनियों के देश में ऐसे महान महान मुनिगण, ऐसे ऐसे मुनि हैं जिन्होंने अपने जीवन को अपने लोगों के लिए समर्पित कर दिया। अपनी खुशी के लिए नहीं जिए, जिए तो लोगों के लिए जिए। आप जीते अपने परिवार के लिए, संत जीता है समाज के लिए, और संत समाज को तारना चाहता है और आप अपने परिवार को उलझाना चाहते हैं। तो उलझिए मत, सुलझ जाइए, भगवान की भक्ति में रम जाइए और अपने आप को ऐसा रमाइए कि आपकी जिंदगी आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा बन जाए। यही सबके लिए मेरी दुआएं हैं कि सबके अंदर जितनी भी हो, चाहे थोड़ी देर के लिए भक्ति करो, लेकिन जितनी देर भी करो पूरे समर्पित होकर करो। इन शब्दों के साथ जय वीर, जय महात्मा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वर्धाणं, नमो लोए सब सांगुणं, ऐसो पंच नमोकारो सब पावकनाशनो मंगलानं च स्वदेशीं परमं वै मंगलम। गुरु जी की आज्ञा से चैता भारतवासं चक्रवटी महिद्यो संति संति करेलोय पत्तो गई मनोतरं। श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साधु मंगलम केवले पणत्तो धम्म मंगलम। चतारी लोगोत्मा अरिहंता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा साधु लोगोत्मा केवले पणत्तो धम्म लोगोत्मा। चतारी क्षणं भवज्जामि हन्ते क्षणं भवज्जामि सिद्धे क्षणं भवज्जामि साधु क्षणं भवज्जामि केवले पणत्तं नवं क्षणं भवज्जामि। कैलाश शरणारिहंतना दूजे सिद्ध भगवान तेजा शरणागरम का चौथे साधु निर्वृंद। ये चार क्षणे दुखणे मंगल करने और न शरणा कोय। जो भव प्राणी करे आचरे उसका अजर अमर पद सुख होए, उसका सदा ही मंगल होए। सबका मंगल हो, सबका